जाति आधारित आरक्षण के चलते हमारे जिन बच्चों ने आत्मदाह किया है, उनका बदला लेने के लिए, उसका प्रतीकात्मक रूप से विरोध करने के लिए मैं अंबेडकर के इस चित्र को नए से खारिज करता हूं और उसी प्रकार से दहन करता हूं। हमारे जो बच्चों ने आत्मदाह किया था, उनके प्रति यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अंबेडकर को के कृत्य को वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। नमस्कार। आज 14 अप्रैल है, एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन जो कि संविधान निर्माता नहीं था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा गलत कहा जाता है, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और उसे संविधान का निर्माता कहा जाता है। एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था, बल्कि अंग्रेजों का चाटुकार था, अंग्रेजों का दलाल था। आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जो देशभक्त भी नहीं था, अपने मातृभूमि के लिए भी वह भक्त नहीं था एवं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति भी उसका कोई लगाव नहीं था। साथियों, आप सही अनुमान लगा रहे हैं, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा हूं। मैं आज अंबेडकर के बारे में जो तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं, अंबेडकर के समर्थकों एवं अंबेडकर के कुत्तों के द्वारा जो तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनका जवाब दूंगा, उनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा। अंबेडकर को सिर से लेकर के पैर तक नंगा करूंगा और सारे तथ्यों की जानकारी तर्कों के साथ प्रमाणिक रूप से मैं दूंगा। साथियों, मैं जयप्रकाश मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, गोरखपुर के बड़हलगंज का रहने वाला हूं। मेरा 3 मुख्य आरोप है अंबेडकर पर, जिसके बारे में पब्लिक में, देश में, समाज में गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं। उस भ्रांतियों को दूर कर हकीकत आप सबके सामने लाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं देश व दुनिया में रहने वाले अपने सभी सनातन धर्मानुयायी भाइयों का भारतीय नववर्ष पर हार्दिक स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मेरा पहला आरोप है, पहली बात है कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तर्कों और तथ्यों के साथ प्रमाणिक तौर पे मैं इस बात को कह रहा हूं। संविधान सभा के सम्मानित अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे एवं संविधान का जो मसौदा, जो ढांचा तैयार हुआ, वह श्रीमान BN राव साहब के माध्यम से हुआ। वह इस सारे कार्य को किए और इसके अलावा जो प्रारूप बना वह आदरणीय SN चटर्जी साहब के माध्यम से बना था। संविधान सभा की 16 समितियां थीं। उन 16 समितियों में से एक समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। बाकी 15 समितियों के अलग अध्यक्ष थे। 16 में से एक समिति के यह सदस्य थे। इसके अलावा 243 आर्टिकल श्रीमान BN राव साहब ने तैयार किया था। मात्र 72 आर्टिकल संविधान की अंबेडकर ने तैयार किया था। ऐसे में मैं उनको संविधान का निर्माता बताने वाले लोगों से, इस तरह की बात करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि 72 आर्टिकल तैयार करने वाला संविधान निर्माता कैसे हो सकता है, जबकि 243
आर्टिकल संविधान की BN राव साहब ने तैयार किया था। यह चीज उनके पक्ष में भौंकने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। साथियों, आज के दिन अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल के दिन को मैं आरक्षण समाप्ति संकल्प दिवस के रूप में घोषित करता हूं और साथ ही यह संकल्प भी लेता हूं अपने राजनैतिक गुरु श्रद्धेय आचार्य चाणक्य की सौगंध खा करके कि मैं देश से जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करके ही दम लूंगा, करा करके दम लूंगा और पूरे देश से जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था के जो विरोधी लोग हैं उनको इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके इसके जिम्मेदार लोगों को समाप्त करूंगा राजनीति से। देश में राष्ट्रवादी सरकार बनेगी ताकि यह व्यवस्था समाप्त हो सके। आज के दिन आरक्षण समाप्ति संकल्प दिवस की मैं घोषणा करता हूं और साथ ही यह आग्रह भी करता हूं, बताना भी चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो का उद्देश्य अपने ही समाज के किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि देश और समाज के लोगों को अंबेडकर के बारे में सही जानकारी देना है ताकि लोग भ्रम में न रहें, इस व्यक्ति की हकीकत को जान लें। इसको जो भारत रत्न दिया गया था एक साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार ने दिया था, क्योंकि उसको जानकारी थी, पता था कि इस कार्य से हमें एक वर्ग विशेष का वोट मिल सकता है। इसलिए जो व्यक्ति महापुरुष नहीं था, जो किसी भी अवार्ड के योग्य नहीं था, उसको देश का सबसे बड़ा पद दिया गया, सम्मान दिया कांग्रेस के द्वारा। मैं इस पार्टी का भी विरोध करता हूं और जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था को वर्तमान की झांसा राम की जो सरकार है उस सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ाया गया, फैलाया गया, आगे बढ़ा दिया गया। इसलिए इस पार्टी का भी विरोध करते हुए सभी आरक्षण विरोधियों का मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग एकजुट हो जाइए। धन्यवाद। दूसरी बात, कहा जाता है अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। यह गलत बात है। वास्तव में अंबेडकर अंग्रेजों का चाटुकार था, अंग्रेजों का वो चाटुकारी करता था, उसका दलाल था। इतिहास के कई उदाहरण मैं इसके पक्ष में दे सकता हूं। पहला उदाहरण साइमन कमीशन है। इस साइमन कमीशन का पूरा देश विरोध कर रहा था। लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने विरोध करने के नाते लाठीचार्ज कराया और उसी के बाद चोट के कारण उनकी मृत्यु तक हो गई थी। भगत सिंह को भी चोटें आई थी। साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान बावजूद इसके अंबेडकर साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा था, अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहा था, अंग्रेजों की दलाली कर रहा था। एक दो और भी उदाहरण देना चाहता हूं। कैबिनेट मिशन के सदस्य को इन्होंने 14 मार्च 1946 को एक पत्र लिखा था और पत्र लिख करके ये कहा था कि हम आपका समर्थन करते हैं, पूरा देश भले ही विरोध करता हो, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका समर्थन करता हूं। यह भी अंग्रेजों की चाटुकारिता थी, उनकी दलाली थी। इसके अलावा भी कम्युनल अवार्ड, अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके पीछे उनका उद्देश्य था कि हिंदुओं में इसी बहाने फूट डाला जाए। इस कम्युनल अवार्ड का गांधी जी ने विरोध किया और अंत में इसे वापस लेने की मांग को लेकर के वह आमरण अनशन तक किए थे। उस कम्युनल अवार्ड का भी अंबेडकर ने समर्थन किया था। पूरे देश, जहां एक तरफ था वहां दूसरी तरफ पूरे देश के खिलाफ जाकर के इस कम्युनल अवार्ड का भी इन्होंने समर्थन किया था। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। भारत छोड़ो आंदोलन का पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। लोग
कह रहे थे कि अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले जाओ। उस समय भी भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था और अंग्रेजों का समर्थन किया था। यह व्यक्ति अंग्रेजों का दलाल था, चाटुकार था। इसके पक्ष में बहुत सारे उदाहरण हमको इतिहास में मिल जाएंगे। यह तो जो उदाहरण मैंने बताया वो बहुत थोड़े से थे।